Hello students, today we will learn about the formation of possessive case. जो possessive case है उसको किस तरीके से बनाया जाता है. possessive का मतलब अपोस्ट्रोफी s का मतलब का, हिंदी में इसका मतलब है का या फिर ऑफ से होता है. वो आपका सेंस जो है वो का से देता है. सिंगुलर जो नाउन है उनका possessive case किस तरीके से बनाया जाता है, अपोस्ट्रोफी s को ऐड करके. Singular noun form their possessive case by adding apostrophe s to the singular. जो सिंगुलर नाउन है उसका possessive case किस तरीके से बनाया जाता है, सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी और s को ऐड करके. फॉर एग्जाम्पल द बॉय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफी s लगाया. बॉयज शर्ट, लड़के की शर्ट. माई सिस्टर्स टॉय, सिस्टर क्या है, सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी s लगाया. अपोस्ट्रोफी s का मतलब का. मेरी सिस्टर का टॉय. इसी तरीके से सेकेंड रूल इज ओनली एन अपोस्ट्रोफी विदाउट s इज एडेड इफ द नाउन कंटेन्स मैनी s और हिसिंग साउंड्स. सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही ऐड किया जाता है, उसमें s नहीं लगाया जाता. कब, जब जो नाउन होता है उसमें बहुत सारे s होते हैं या फिर हिसिंग साउंड्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द गॉडेस, तो गॉडेस क्या है, डबल एस आ रहा है इसमें और हिसिंग साउंड आ रही है. अगर हम प्रोनाउंस करके देखेंगे गॉडेस, ठीक है. फॉर गॉडेस सेक, फॉर जीसस सेक, फॉर मोजेस ला. तो ये क्या है, डबल एस या फिर एस से जो है इसकी हिसिंग साउंड आ रही है, तो सिर्फ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, एस नहीं लगाया, उसमें एस नहीं लगेगा. नेक्स्ट रूल इज plural noun ending in s form their possessive case by adding only an apostrophe after the final s. जो प्लूरल फॉर्म होते हैं जो s से एंड होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे, उस s के बाद फाइनल जो s है उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, s नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल गर्ल है, ठीक है, लेकिन प्लूरल फॉर्म क्या होता है, गर्ल्स. तो क्या है, यहाँ पे गर्ल्स है तो इसके ऊपर हमने ये अपोस्ट्रोफी लगाया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इसका यहाँ पे सिंगुलर होता, GIRL, गर्ल सिंगुलर है, तो इसका अगर हमें पॉजेसिव केस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी और s से बनेगा. लेकिन इसका प्लूरल कैसे है, क्या है, गर्ल्स, ठीक है, क्या है, गर्ल्स है. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो फाइनल s है उसके ऊपर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके पीछे s नहीं लगेगा. इजंट इट. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स नोटबुक्स. अब यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट क्या है हमारा, स्टूडेंट सिंगुलर है, ठीक है, एक स्टूडेंट का, लेकिन हमने तो इसका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो स्टूडेंट्स होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स है, लास्ट में हमारा क्या है, एस आ रहा है, तो सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे. इसी तरीके से टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है और टीचर का प्लूरल teachers, then only apostrophe will be added without s. Teachers register. Then the fourth one is plural noun that do not end with s form the possessive case by adding s. जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनका पोजेसिव केस किस तरीके से बनाया जाता है, जो s है उसको ऐड करके. हमने कहा था यहाँ पे जो प्लूरल नाउन है उसमें हम क्या करेंगे, जो फाइनल s होता है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. लेकिन कुछ इरेगुलर भी होते हैं प्लूरल फॉर्म, तो उसमें क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा. तो वही रूल कह रहा है कि अगर आपका जो प्लूरल फॉर्म है वो एस से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी एंडिंग एस के साथ नहीं हो रही है, तो हम उसका पॉजेसिव केस किस तरीके से बनाएंगे, जो है अपोस्ट्रोफी एस के साथ. जैसे चाइल्ड है, सिंगुलर है, ठीक है, अगर चाइल्ड लिखेंगे हम तो चाइल्ड्स, लेकिन चाइल्ड का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रंस सीक. लास्ट एंडिंग एन से हो रही है, एस से नहीं. वीमन, वुमन सिंगुलर, इट इज वुमन सिंगुलर, एंड द प्लूरल ऑफ वुमन इज वीमन. सो एंडिंग इज विद एन, इट इज़ नॉट विद एस. अगर एस से एंडिंग नहीं हो रही है तो हम इसका जो अपोस्ट्रोफी है वो किस तरीके से लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस से, ठीक है. ऑक्स, सिंगुलर क्या है, ऑक्स,
प्लूरल क्या हो गया, ऑक्सन, एस से एंड नहीं हो रहा है, अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड नाउन। A compound noun is made with two or more words. एक कंपाउंड नाउन जो है वो दो या फिर ज़्यादा वर्ड से बनाया जाता है। ईच कंपाउंड नाउन वर्क्स एज ए सिंगल यूनिट, और हर एक जो कंपाउंड नाउन है वो एक सिंगल यूनिट के तरह काम करता है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो कंपाउंड नाउन होते हैं, और ये सिंगल जो यूनिट होती है उसकी तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स कितने हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। 3 जो है प्रकार होते हैं, ठीक है, या फॉर्मेशन उनकी 3 तरीके से हो सकती है कंपाउंड नाउन्स की। फर्स्ट इज ओपन और स्पेस्ड। ओपन और स्पेस का मतलब क्या है, इसमें जो 2 वर्ड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस दिया जाता है, स्पेस बार से। वॉल, क्लॉक, वॉल और क्लॉक के बीच में स्पेस है। द सेकेंड वन इज हाइफेनेटेड। हाइफेनेटेड का मतलब क्या है, हाइफन होगा, हाइफन बिटवीन वर्ड्स, कि 2 वर्ड्स उनके बीच में हाइफन। जैसे हमने लिखा 6 पैक, तो 6 और पैक के बीच में हमने ये हाइफन लगाया, तो हाइफेनेटेड। द थर्ड वन इज क्लोज्ड, जहाँ पे ना तो आपका स्पेस दिया होता है बिटवीन द वर्ड्स, ना हाइफन होता है, वो क्लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपबर्ड, कपबर्ड में कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, तो ये क्या है, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन से। प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। जो प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन इज जनरली मेड बाय एडिंग एस टू द बेस वर्ड। जो बेस वर्ड्स होते हैं उनके साथ एस लगा के उनका प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कीबोर्ड्स। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स। फुटपाथ, फुटपाथ्स। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस मीन अपवाद, मीन्स जनरली हम किसी रूल के साथ चलते हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें उसी के साथ होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। अब हमने फर्स्ट वाले रूल में कहा था कि जो हमारा कीवर्ड होता है उसके साथ जो है एस लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसमें हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल पासर बाई, लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो पासर्स बाई होता है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ पासर बाई इज पासर्स बाई। मदर इन लॉ, इट्स मदर्स इन लॉ। वुमेन सेक्शन, इट इज़ वीमन सेक्शन। वुमेन सेक्शंस नहीं होता, इट इज़ वीमन सेक्शन। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।